हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक्स। सो आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स की फर्स्ट शिफ्ट कवर हो चुकी है। सारी फर्स्ट शिफ्ट के बारे में डिटेल से बात करते हैं कि क्या क्वेश्चन आए थे, क्या लेवल था क्वेश्चन का, ओवरऑल एग्जाम का क्या लेवल था, क्या अटेम्प्ट आपको करना चाहिए, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा और नेक्स्ट शिफ्ट में आपको और क्या करना चाहिए कि आपके अटेम्प्ट और अच्छे हो जाए और आपका एग्जामिनेशन जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है वो भी उनका एग्जामिनेशन भी बहुत अच्छे से हो। तो जो डिटेल से बात करते हैं, सबसे पहले तो सीक्वेंस की मैं बात बताता हूँ आपको क्या सीक्वेंस था एग्जाम का। एग्जाम में सबसे पहले आपका था इंग्लिश का पेपर था, फिर क्वांट्स का था और फिर रीजनिंग का पेपर था। इसी सीक्वेंस में रहने वाला था, जो टिपिकल हमारा सीक्वेंस रहता है पुराना, उसी तरह से सीक्वेंस था। अगर सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो क्या क्या था रीजनिंग में, आपको 5 पजल देखने को मिली थी। एक तो पजल आई थी आपके पास बॉक्स बेस्ड पजल थी विद वेरिएबल थे, आपको बॉक्स को वर्टिकली अरेंज करना था वेरिएबल्स के साथ। एक पजल आई थी आपके पास 14 पर्सन थे, 2 रो में थे, 7 पर्सन बैठे थे हर रो के अंदर, उसको अरेंज करना था। और ये पजल मैंने आपको परसों करवाई भी थी और कहा भी था ये पजल जरूर आती है 14 पर्सन वाली ऐसे एग्जामिनेशन में, और फर्स्ट शिफ्ट में ही आपको ये पजल देखने को मिलती। उसके अलावा एक पजल थी आपको इसमें मंथ बेस्ड था, मंथ से कुछ डेट्स थी और एक वेरिएबल दिया हुआ था, उस तरह की पजल थी। तो 2 पजल उसके अलावा और आई थी अपने पास, एक तो सिलेक्शन बेस्ड पजल आई थी, एक आई थी अपने पास कंपेरिजन बेस्ड पजल आई थी। तो ये 5 पजल थी अपने पास पेपर में, जो मैं आपको हर बार कहता था कि 5 पजल तो कम से कम एक्सपेक्ट करके चलो कि इसमें 5 पजल तो आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी थे, एक था वर्ड फॉर्मेट वाला क्वेश्चन था, एक ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन डिस्टेंस पे भी एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था अपने पास इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, और कुछ ऐसे ऐसे करके अपने 10-12 कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल रीजनिंग का पेपर ये था। रीजनिंग में पेपर मैं कहूंगा इजी था, इन तीनों में सबसे इजी मैं कहूंगा रीजनिंग का पेपर था, बनने लायक पेपर था, आप इसमें अच्छा खासा बना सकते थे क्वेश्चन। उसको अगर मैं क्वांट्स की बात करता हूँ तो क्वांट्स में 2 डेटा इंटरप्रिटेशन देखने को मिले थे आपको, ठीक है। डीआई इजी थी, डीआई इतना कोई टफ नहीं था, डीआई की बहुत टफ, डीआई इजी थी। उसके अलावा अपने पास मिसिंग नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज थोड़ी सी आपको सोचने वाली थी, ऐसा नहीं था कि बहुत टिपिकल थी, पर थोड़ा सोचना पड़ रहा था मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए। फिर उसके अलावा 4-5 आपके पास अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन थे। उसके अलावा भर भर के अर्थमेटिक था, 13 से 14 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के वहां देखने को मिलते हैं। और अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं थे, मीडियम साइज के अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन आपको हाँ सोचने पड़ रहे थे, बट क्वेश्चन अर्थमेटिक के बनाने वाले थे। तो ओवरऑल क्वांट्स का पेपर मॉडरेट साइड में था। तो अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या था, इंग्लिश में एक आरसी आया था, 6 नंबर का क्वेश्चन थे आपका, 6 क्वेश्चन थे आरसी के अंदर। एक आरसी आया था, आरसी की लैंग्वेज थोड़ी सी मेरे को लगा कि थोड़ा सी मॉडर्न साइड में थी, इतनी इजी नहीं थी आरसी की लैंग्वेज। पैराजम्बल आया था आपके पास, वही टिपिकल आपका पैराजम्बल, जो आपको 5 स्टेटमेंट दिए होते हैं, आप उनको अरेंज करना होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका फिलर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और वर्ड रिप्लेसमेंट आया था, और अपने पास आया था उसके अंदर क्लोज टेस्ट एक दिया था, रीजनिंग के अंदर क्लोज टेस्ट भी आया था। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे, और एरर डिटेक्शन में हमको वो करेक्ट और इनकरेक्ट वाले बताना था, ऑल स्टाइल एरर नहीं था, एरर डिटेक्शन नहीं था। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया था, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, वो वाला एरर डिटेक्शन नहीं था। आपको सेंटेंस दिए हुए थे, 4 से 5 सेंटेंस दिए हुए थे, आपको उसमें करेक्ट और इनकरेक्ट आपको बताना था। इस तरह से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए थे। तो ओवरऑल आपका पेपर ऐसा था। आप देखो सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ तो सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ, सेफ अटेम्प्ट आपको एटलीस्ट कितने आपको इसमें अटेम्प्ट करने चाहिए। अगर आप रीजनिंग की बात करो तो आप 23 से 24 आपको रीजनिंग में अटेम्प्ट कर सकते थे। क्वांट्स पे आपको 20+ अटेम्प्ट करना चाहिए था, और इंग्लिश में आप 22+ अटेम्प्ट कर सकते थे। इतना अगर आप ओवरऑल अटेम्प्ट करके आ रहे हो तो आप सेफ अटेम्प्ट में हो। बाकी अगर और भी शिफ्ट होंगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ रह सकती है, कितना आपको और अटेम्प्ट करना चाहिए, नेक्स्ट की शिफ्ट में पेपर कैसा रहता है, क्या लेवल रहने वाला है। और उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मेमोरी बेस्ड पजल्स आई थी आपके पास, जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आए थे, या डीआई जो आई था, उसकी भी मैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, पूरी डिटेल से आपको पेपर मिलेगा, मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत जल्दी मैं रेडी कर रहा हूँ और आपको मिल जाएगा।